हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 मैथमेटिक्स की बात करेंगे, सीबीएसई बोर्ड। और सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपने इसके पहले की क्लास नहीं देखी है, क्योंकि आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप एक्सरसाइज नंबर 1.4 देखोगे तो उसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1, 2, 3, और उसमें भी डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने अभी इसके पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था। 2 जो क्वेश्चन नंबर है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो 1 पे बेस्ड है। अगर आप पहला क्वेश्चन नहीं देखोगे तो आपको दूसरा पार्ट समझ आएगा नहीं, इसलिए प्लीज़ 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 पहले आप फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करना, उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन पे आना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब इनका कहने का क्या है कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को लिखिए जो कि क्या है, रैशनल नंबर है इन क्वेश्चन 1, ठीक है, और जो क्या है, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जो क्या है वो टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहला जो पार्ट था, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें हमने सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया था कि क्या टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, ठीक है, ये चीज़ें हमने देख ली थी। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकेंड, और उसके बाद फोर्थ के बाद आई थिंक सिक्स, और 6 के बाद 8 और 9th, 8 और 9th, ये सारे क्या आए थे, ये सारे टर्मिनेटिंग आए थे। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि आप जब p/q के फॉर्म में लिखते हो तो 2 रेज़ टू द पावर n, 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में, m के फॉर्म में ये चीज़ें आ जाती हैं, जहां m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं, या फिर आप कह सकते हो कि होल नंबर है, 0 को भी हम इसमें कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स थे, इनमें हमने देखा था कि वो क्या, इनकी वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, टर्मिनेटिंग आ रही है। जो सबसे पहला पार्ट है, इसका पहला जो दिया हुआ है जो कि टर्मिनेटिंग था, 13 डिवाइड बाई 3125, 13 डिवाइड बाई 3125, ठीक। अब इसको हमें क्या करना है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब पॉइंट के फॉर्म में लेके आना है। तो एक तो प्रोसेस ये है कि आप सिंपल डिवीजन टेक्निक से आप कर सको, जैसे कि अगर ये 3125 है और यहाँ पे आप लिखोगे 13, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, जैसे कि ये पॉइंट लगाओगे, फिर 0 लिखोगे, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, मतलब तब तक आप देखोगे कि जब तक ये 3125 से कट नहीं जाता, ठीक है, या फिर उसके आसपास वैल्यू नहीं आ जाती। तो हमें ये मेथड नहीं यूज़ करना है, हमें क्या करना है, एक सिंपल तरीके से आप इसको कैसे कर सकते हो, ठीक है, आपको ये डिवीजन नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हमें अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 13 डिवाइड बाई, इसका फैक्टर पहले लिखेंगे, जो भी चीज़ है उसका फैक्टर लिखेंगे। 3125 का जो फैक्टर होगा, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप उसको जाके पहले देख लो, ठीक है, और वहाँ पे सारे फैक्टर्स मैंने निकाल के दिखाए हैं किस तरीके से आप फैक्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो 3125 है, इसका फैक्टर होगा 5 की पावर 5, यानी कि 5 बार 5 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे बेसिक सा जो पॉइंट है, हम यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि इसको जो बॉटम में है, मतलब जो Q है, इसको हम क्या करेंगे, 10 के फॉर्म में ले आएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, जैसे कि अगर 2 डिवाइड बाई 10 है, अगर 2 डिवाइड बाई 10 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 0.2 लिख सकते हैं, ठीक है। 0.2 कैसे लिख सकते हैं, होता ये है एक्चुअली, जब ये 2 ऊपर है वो 2 लिख देंगे, बाकी नीचे जितने 0 होंगे इधर से उतने डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दोगे। अगर ये 2 डिवाइड बाई 100 है, मतलब कि यहाँ पे आपने 2 लिख दिया, अब इधर से अब नीचे 2 0 हैं, तो 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल लगा दोगे। तो यानी कि यहाँ पे 2 डिजिट कहाँ हो जाएगी, 1 और ये 2, यानी कि 0.02, ठीक है। इसी तरीके से
2 डिवाइड बाई अगर 1000 हो जाए तो आप क्या लिख सकते हो 0.002। इधर से चलना है आपको, इस साइड से इधर आओगे, मतलब पहला डेसिमल यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, तो 3 0 है तो तीसरे नंबर पे आप करोगे। ठीक है, आप इस तरीके से, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ये लाइन खींच के एक बार अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए, अब यहाँ पे 10 के फॉर्म में आ गया। अगर 10 के फॉर्म में आ गया तो हम इस तरीके से डेसिमल लगा सकते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हम इस चीज़ को 10 के फॉर्म में लेके आएंगे और फिर उसके बाद वही डेसिमल वाला खेल खेलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे कि अब 5 की पावर 5 है, अगर यहाँ पे हम 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 2 की पावर 5 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर 5 2 की पावर 5 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। याद ये रखना है कि ऊपर नीचे दोनों साइड होगा, P और Q, ये ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q है, दोनों में हम सेम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ एक जगह 2 की पावर 5 से आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 इंटू 2 की पावर 5 ऊपर रहेगा, डिवाइड बाई 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है, आप स्टार बना के लिख लेना, स्टार बना के लिख लेना कि अगर पावर सेम है, पावर सेम है तो जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पावर मतलब जो ऊपर है, 2 की पावर 4 है तो 4 क्या हो गया, पावर हो गया, और 2 क्या हो गया, बेस हो गया। 2 इज बेस एंड 4 इज पावर। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया गया है। अब यहाँ पे क्या है, 13 इंटू 2 की पावर 5 करो आप, डिवाइड बाई 5। अब ये पावर सेम है, पावर सेम है मतलब बेस को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे और पावर होल पावर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 13 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 इज 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 आ गया। अब यहाँ पे 13 इंटू 2 की पावर 5 इज 32 डिवाइड बाई 10 की पावर 5। अब 13 और 32 का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे आपको जो वैल्यू मिलेगी 416 मिलेगी। क्या मिलेगी, 416 डिवाइड बाई 10 की पावर 5। अब यहाँ पे 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 है मतलब 5 डिजिट के बाद आप क्या करोगे, डेसिमल को लगाओगे। तो 416 तो ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 5 डिजिट मतलब पहला यहाँ पे पहला डेसिमल 2 3 4 5, मतलब आप यहाँ पे 0.00416 इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आप बाद में हटा देना। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो 0.0416 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड टर्मिनेटिंग क्या आया था, सेकंड भी टर्मिनेटिंग आया था एक्चुअली। सेकंड पॉइंट है 17/8। इसका जो सेकंड है वो है 17/8। अब 17/8 का मतलब क्या होता है, 17 का फैक्टर अगर आप लिखोगे तो 17 आएगा, डिवाइड बाई 8 का फैक्टर मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे अब एक चीज़ देखो, ये क्या है, 17 का फैक्टर तो 17 ही रहेगा। अब 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर 3। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, जो बॉटम है मतलब जो Q है उसको 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि अगर 5 की पावर 3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका काम बन जाएगा। यानी कि 17 इंटू 5Q डिवाइड बाई 2 इंटू 5 की पावर 3, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 17 इंटू 5Q डिवाइड बाई 2 इंटू 5 इज 10, 10 की पावर 3, यानी कि 117 और 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125, 125 डिवाइड बाई 10 की पावर 3। अब 17 इंटू 125 जब आप करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 2125 मिलेगी।
क्या मिलेगी, दिस इज 2125 डिवाइड बाई 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 10 की पावर 3 इज 10 कितनी बार, 3 बार, 10 इंटू 10 इंटू 10। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1000 मिलेगा, यानी कि 3 0। यहाँ पे अब क्या करोगे आप, 2125 है, इधर से हमें लेना है 3 जो डिजिट है, उसके बाद आप डेसिमल लगाओगे, सबसे पहला यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, यानी कि 2.125। अब आप इसको हटा देना, ठीक है, ये मैं बार बार सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। 2.125 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है 4th नंबर जो कि टर्मिनेटिंग आ रहा था 15/1600। 4th नंबर है 4th इज 15/1600। अब 15 को आप क्या लिख सकते हो, 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5, फैक्टर इसका हो गया। और 1600 का अगर फैक्टर किया जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू यहाँ पे आप देखो तो 5 इंटू 5 भी आएगा, 5 इंटू 5, ठीक है। कितनी बार 2 हो गया, आई थिंक 1 2 3 4 5 बार, नहीं 6 बार आएगा एक्चुअली ये, ठीक है। ये कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। मतलब 2 की पावर आप क्या करोगे, 6 कर दोगे, यहाँ पे 2 की पावर 6 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू फैक्टर्स मैंने सारा कल निकाल के दिखाया हुआ था आपको, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, इसमें हम इस वैल्यू को लेंगे, यहाँ पे क्या है, जो पावर बड़ी होती है उसके फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है, 6 बड़ा है इसलिए हम क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे, 5 की पावर को 6 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर 5 की पावर बड़ी होती तो 2 की पावर को हम क्या करते, 5 की पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 5 की पावर 4 को हम ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर, ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, यानी कि 5 की पावर 6 हो जाएगा। अब इसको आप करो तो 3 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 5। अब यहाँ पे क्या है, पावर सेम है, पावर सेम है मतलब बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू 5 इज 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी, एक्चुअली क्या है, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, ये नहीं कि यहाँ पे आपको लिखा लिखाया मिल गया तो आप इसी चीज़ को बस कर लो, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे क्या करोगे, 3 इंटू 5 15 इंटू 5 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 625 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 6। जब 625 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9375 आपको वैल्यू मिलेगी, 9375 डिवाइड बाई 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 है मतलब 6 डिजिट के बाद आपको क्या करना है, डेसिमल को लगाना है। 9375 है, अब 6 डिजिट कहाँ आएंगे, ये देखो ना आप, यहाँ पे कुछ ज़ीरो ही आएगा क्योंकि यहाँ पे तो आपकी 4 डिजिट दिख रही है, ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि 0.00 इस तरीके से, ठीक है। इधर से चलेंगे 0.009375, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये चौथा पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। और कौन सा आया था, टर्मिनेटिंग, 6 आया था टर्मिनेटिंग, ठीक है, 6 को भी देखेंगे। सिक्स जो ऑप्शन है 23 बाई 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, इसके फैक्टर लिखने हैं 23 2 क्यूब 5 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जिसकी पावर ज़्यादा बड़ी होती है या आप कह सकते हैं जिसकी छोटी होती है, छोटी पावर को हम क्या करते हैं, बड़ी पावर में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि अगर आप ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 23 इंटू 5 डिवाइड बाई
2q, और ये 5 स्क्वायर इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 5q हो जाएगा, ठीक है। 23 इंटू 5, आप चाहो तो 5 और 5 को काट भी सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 5 इज़ 10 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 23 इंटू 5 जब आप 23 इंटू 5 करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी आपको मिलेगी 115 डिवाइड बाय 1000, यानी कि यहाँ पे जो 115 है इसमें 3 डिजिट्स के बाद आप क्या करोगे, 0 लगाओगे इधर से, 1 2 3, यानी कि 0.115, ठीक है, 0.115 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये 6 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे 6 के बाद 7th नहीं 8th आया है, टर्मिनेटिंग जो आया है 8th आया है, टर्मिनेटिंग की ही बात करी जा रही है यहाँ पे। आप क्वेश्चन ढंग से देखना, उसमें सिर्फ टर्मिनेटिंग के बारे में बात की गई है, उसी को हमें क्या करना है, डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 8th है 6/15, 8th इज 6/15। अब 6/15 को आप क्या लिख सकते हो, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3, 15 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5। अब चाहो तो 3 से 3 को काट दो, जब काट दिया तो 2/5 बचा। अब इसको 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 इज़ 4, 5 इंटू 2 इज़ 10, यानी कि 0.4। डेसिमल कहाँ लगेगा, इधर से 1 0 है तो एक डिजिट के बाद, तो ये आपका हो गया 8 पॉइंट। 9th देख लेते हैं, 35 डिवाइड बाई 50। 9th जो है 35/50, इसको कैसे सॉल्व करना है, वही फैक्टर, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 फैक्टर हो जाएगा इसका। 50 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 5। चाहो तो आप 5 और 5 को काट सकते हो, काटोगे तो 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 5, यानी कि 7 डिवाइड बाई 10, यानी कि 0.7। इधर से क्या, एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 0.7 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने सेकंड पार्ट अभी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हम थर्ड पार्ट देखेंगे। इसका मतलब जो 1.4 एक्सरसाइज है उसका जो लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या रहा है यहाँ पे, बोल रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, ठीक है। जो रियल नंबर होता है उनके रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन दिए हैं, मतलब उनकी वैल्यू जो है, रियल नंबर की जो वैल्यू है वो डेसिमल के फॉर्म में दी हुई है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, मतलब जो 3 ऑप्शंस दिए हैं उसमें आपको बताना है कि वो रैशनल है या नहीं है, मतलब रैशनल है या फिर इरेशनल है। और बोल रहा है इफ़ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है एंड ऑफ द फॉर्म p/q, और p/q के फॉर्म में है, मतलब रैशनल है तो ऑब्वियस सी बात है रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, जो q के प्राइम फैक्टर्स हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है अगर वो रैशनल है तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अगर आपने, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर पहली क्लास इसकी नहीं देखी है, 1.4 एक्सरसाइज की जो पहली क्लास है वो अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं बनता आपका, क्योंकि आपको समझ ही तब आएगा जब आप फर्स्ट क्लास इसकी देखोगे। एक्सरसाइज नंबर 1.4 की क्लास जब आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने उस क्लास में बताई है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसका, ठीक है। आप एक बार पहले उसको चेक कर लेना, देख लेना, उसके बाद ही ये वीडियो देखना। चलिए, पहला इसमें है थर्ड पॉइंट में, अगर देखा जाए थर्ड पे जो पहला ऑप्शन है, पहला इज 43.123456789, ठीक है। सेकेंड में बोला जा रहा है 0.120 1200 1200 ये इस तरीके से और डॉट डॉट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें थर्ड में क्या कहा जा रहा है। थर्ड इज 43.123456789,
और इसके ऊपर बार लगा दिया है, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगाया है इन्होंने, बार लगाया है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अब अगर आप ये पहला पॉइंट देखो, इसमें क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग का केस क्या होता है कि अगर कोई कुछ डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स आते हैं लेकिन उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, मतलब आगे कुछ एक्सपेंशन उनका नहीं हो रहा होता। आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 9 के बाद कुछ भी नहीं है, या तो अगर यहाँ पे डॉट डॉट करके शो किया होता इन्होंने कि बाकी और भी ऐसे डिजिट्स आ रही हैं तो हम कह देते कि नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ना इसके ऊपर बार है, ना कोई इस तरीके से सीरीज बन रही है या इस तरीके से कुछ दिया हुआ है जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में दिया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। जब ये टर्मिनेटिंग है, एक चीज़ आप बताओ, अगर ये टर्मिनेटिंग है इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग है इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। और हम सबको पता है, बहुत पहली क्लास में हमने देखा था कि रैशनल नंबर जो होते हैं उनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q डजंट इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर q डजंट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, अगर टर्मिनेटिंग है, एक चीज़ और ध्यान देनी है, अगर टर्मिनेटिंग है तो q जो है, q जो होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के बराबर होगा। कुछ ऐसी वैल्यू होगी वेयर n एंड m आर होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। या फिर आप यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हो। पॉजिटिव इंटीजर मतलब यहाँ पे ये जो n और m है वो पॉजिटिव होने चाहिए, यहाँ पे 0 भी हो सकती है वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पे होल नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड पे देखते हैं, सेकंड में क्या है कि सबसे पहली बात टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब वो एंड हो जा रहा है प्रोसेस। अब यहाँ पे आप देखो, अगर ये चीज़ इस तरीके से लगी हुई है इसका मतलब प्रोसेस तो एंडलेस है ही नहीं, प्रोसेस तो चलता जा रहा है, कोई ना कोई वैल्यू आती जाएगी और कहाँ तक आएगी हमें पता नहीं है। तो ये चीज़ जो है, सबसे पहली बात कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग है क्या, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या किसी सीरीज को फॉलो कर रही है, कोई पैटर्न बन रहा है क्या, ये चेक कर लेते हैं। मतलब रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 फिर 1 2 फिर 4 टाइम्स 0 इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अगर तो 1 2 0 1 2 0 1 2 0 इस तरीके से सीरीज होती तो समझ में आता कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन कहीं पे 1 0 है, आप देखो कहीं पे 1 0 है, फिर 1 2 के बाद 2 0 हो गया, फिर 3 0 हो गया, फिर इस तरीके से फिर आगे क्या होगा, 5 0 आएगा, फिर 6 0 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, अगर दोनों नॉन आ गए इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल है, इरेशनल है। और इरेशनल नंबर को हम क्या करते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते, तो इसका काम तो यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है, यही इसका आंसर है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ गया, अगर दोनों नॉन आ गए तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। थर्ड देख लेते हैं, 43 पॉइंट, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर बार लगाया है। बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है बार बार मतलब कि एक जिसके ऊपर भी बार लगा है, जिस भी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। अगर 4.2 बार लिखा होता तो इसका मतलब 4.2222 इस तरीके से ये बार बार रिपीट होता, ठीक है, ये रफ है तो ये इस तरीके से रिपीट होता। अब यहाँ पे बार लगाने का मतलब क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब बार लगा है, यानी कि ये सारी वैल्यू फिर से रिपीट होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके बाद फिर से यही वैल्यू रिपीट होगी 1 2 3 4 इस तरीके से ये रिपीट होता जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा ये हमें नहीं पता, इसका मतलब ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन
टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग है, अब ये देख लेते हैं रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। अब एक चीज़ बताओ, 1 से लेके 9 तक क्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है? 1 से 9, फिर 1 से 9, फिर 1 से 9 और फिर 1 से 9 और आगे बहुत आगे तक। तो यानी कि ये क्या है? रिपीटिंग है, रिपीटिंग है। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है, इसका मतलब क्या है? ये रैशनल नंबर है, इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब रैशनल नंबर को हमें पता है P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे Q डजंट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे जो Q की वैल्यू होगी, यहाँ पे टर्मिनेटिंग था इसलिए Q इस फॉर्म में आता था, लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है तो Q जो Q होगा Q डजंट इक्वल टू 2 to the power n 5 की पावर m, वेयर n and m are whole number, ठीक। जहाँ पे क्या है, n और m क्या है? होल नंबर्स हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? ध्यान ये देना है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो इस फॉर्म में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो इस फॉर्म में आएगा। मतलब Q की वैल्यू जो होगी 2 to the power n और 5 की पावर m को सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। और अगर दोनों है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, मतलब इरेशनल नंबर है, कोई मतलब नहीं है। एक नॉन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, उसके साथ साथ क्या है, क्या ये रिपीटिंग है? क्या नहीं, रिपीटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक प्रोसेस स्टॉप हो गया है और ये चीज़ जो है वो प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये रिपीटिंग होगा और ये नॉन रिपीटिंग होगा। अगर एक नॉन है और एक सिंपल ऐसे ही है तो मतलब वो रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर दोनों नॉन है तो वो क्या हो गए? इरेशनल नंबर है, इसको आप ध्यान रखना। तो आज जो एक्सरसाइज नंबर 1.4 थी, आज पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की सीरीज़ आएगी, उसमें हम बाकी के चैप्टर्स देखेंगे पॉलिनोमियल से रिलेटेड, उनके जो कॉन्सेप्ट है उनके पीछे के, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप इस लेक्चर को एक बार देखना, अच्छे से रिवाइज़ करना, और अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।